जी आज किस विषय पर बैठक आयोजित की गई? आज धर्म रक्षा संघ ने सभी संतों धर्माचार्यों से विचार विमर्श करने के बाद यहाँ एक निर्णय लिया है कि आने वाले समय में जितने भी भारतवर्ष के प्रमुख मंदिर हैं जहाँ भक्त लोग बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ जाते हैं, वहाँ प्रसाद के रूप में अब घी या मेवा जैसी वस्तुएं जिनमें मिलावट की पूरी गुंजाइश होती है, उस प्रकार का प्रसादम भोग न लग के पंचमेवा, इलायची दाने, मिश्री, माखन मिश्री और हमारे पजीरी या जो भी सीजनल फल हों उस प्रकार के फलों का भोग लगाया जाए और सभी भक्तों को वही प्रसाद दिया जाए। उस प्रसाद में कहीं किसी भी प्रकार की कोई मिलावट की गुंजाइश नहीं है। और साथ में जो ठाकुर जी के अपने भोग राग की व्यवस्था है सुबह से लेकर शाम तक अष्टयाम सेवा की दृष्टि से, तो उसमें जितने भी बड़े मंदिर हैं वो सभी सक्षम हैं। उन्हें अपनी गौशालाएं बनानी चाहिए, अपनी गौशाला में गौओं का पालन करना चाहिए। उन गौओं के घी से ही ठाकुर जी का अपने भोग राग वाली व्यवस्था उन्हें करनी चाहिए, जिससे हमारे गायों का भी संरक्षण होगा, संवर्धन होगा, गायों का भी उद्धार होगा और मंदिरों में भी एक शुद्ध प्रसाद प्राप्त होगा। उसमें मंदिरों में ठाकुर जी के लिए कहीं कोई अशुद्धि नहीं होगी, मगर आम जनता के लिए, आम भक्तों के लिए तो ये पंचमेवा जैसी, माखन मिश्री जैसी ही प्रसाद अनुकूल होंगे। यही हमारी प्राचीन पद्धति रही है और इस पद्धति पे हमें आगे चलना चाहिए। जी महाराज जी बताइए। जय श्री राधे। आज जो है बहुत ही चिंतनीय विषय के ऊपर आज ये बैठक धर्म रक्षा संघ की गई है, जो कि तिरुपति में जो लड्डुओं का विषय चल रहा है उसको देखते हुए लगातार 7 बैठकें अब तक धर्म रक्षा संघ कर चुका है और उसमें लास्ट निर्णय यही निकला है कि सभी संतों का मत लेकर के कि आज जो प्रातोत्तर समय पे जो हमारे मंदिरों में, देवालयों में जो प्रसाद की व्यवस्था हुआ करती थी, चनौरी, चिलवाज और आपका मिश्री, तुलसी दल, मेवा और फल फ्रूट, इस प्रकार के फल वगैरह जो अपना उससे ही जो सेवाएं चलती थी पहले पुरातन समय पर, पुराने समय पर, प्राचीन समय पर, वही सेवाएं दोबारा से चालू की जाएं। बस यही सभी संतों का मत है। जय श्री राम। महाराज जी बताइए। आज धर्म रक्षा संघ ने एक नई मुहिम छेड़ी है। आज सीधाम वृंदावन के ब्रजमंडल के संत महंत विद्वानों से सलाह लेके आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि हमारे मंदिर देवालयों में किस तरह का प्रसाद वितरण किया जाए। आज जो हमारी पहले परंपरा थी वो चिरवा, जो इलायची दाना बोला जाता था, वो अगर बांटा जाए या सूखी मेवा के रूप में बांटा जाए तो हम लोग अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सकेंगे और लोगों का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। मेवा के सस्ते घी के नाम से आज बाजार में बहुत घी बिक रहा है, पूजा के नाम के घी बिक रहा है और इसी प्रकार के घी से निर्मित ठाकुर जी के लिए प्रसाद बाहर से लोग लेके आते हैं। तो मैं लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप ठाकुर जी के लिए भी आप सूखी मेवा लेके, प्रसाद लेके ही आप ठाकुर जी भोग लेके पहुँचे, जिससे कि हम लोग अपने ठाकुर जी के लिए सही भोजन और सही प्रसाद हम लोग वहाँ तक पहुँचा सके और अपने घर में, परिवार में भी ले जा सके। जी महाराज जी आज के किस विषय पर बैठक आयोजित की गई? आज जो है धर्म रक्षा संघ के तत्वावधान में यहाँ गोष्ठी संतों की हुई है, संत विद्वान एकत्रित हुए हैं। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद इस बैठक में उपस्थित हुआ। जो तिरुपति बालाजी में घटना घटित हुई है उससे सभी संत समुदाय और सनातनी हिंदू बहुत व्यथित हैं। अभी त्वरित रूप से जो हमारे प्रतिष्ठित मंदिर हैं उसमें प्रसाद की क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो उस पर विचार विमर्श किया गया। तो जो सस्ती मेवाएं आती हैं जैसे गिरी गोला है, छुआरा है, मिश्री है, दाने हैं, मूंगफली है, इनको मिश्रित करके कि जिसमें कोई मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ऐसा प्रसाद जो है भगवान को समर्पित किया जाए और उसमें कोई ज़्यादा लागत भी नहीं होती है। भगवान का भोग भी इस प्रसाद का लगे, उसमें तुलसी पत्र मिश्रित करके, और जो श्रद्धालु हैं उनको भी ये प्रसाद वितरित किया जाए। सभी पूरे भारतवर्ष के जितने भी संत महंत जगत गुरु शंकराचार्य हैं वो सब एक मत से इस बात पे तैयार हैं कि मिठाइयों का भोग, लड्डुओं का भोग ये त्वरित रूप से बंद किया जाए और सूखी मेवाओं का भोग लगाया जाए प्रतिष्ठित मंदिरों में। आज किस विषय पर बैठक आयोजित की गई? तिरुपति बालाजी से जो प्रसादम का विवाद प्रारंभ हुआ था वह पूरे भारतवर्ष में सभी देवालयों में व्याप्त हो चुका है और सभी धार्मिक संस्थान सनातनी इस समय जाग चुके हैं। बहुत बड़ा भूचाल सा आया हुआ है। तो हमारी धर्म रक्षा संघ ने लगभग 1 सप्ताह पहले जो बैठक की थी उसको कई संस्थाओं ने अंगीकार किया है, स्वीकार किया है। जैसे कि बजाय
जो घी का प्रसाद है जो संदेहास्पद है, सूखी मेवा जैसे छुहारा है, गोला है या इलायची दाना है, मिश्री है, इनको मिला करके, और जैसे लाई आती है, खील आता है, खील आती है, बतासे आते हैं, और चना और इलायची दाने मिला करके प्रसाद वितरण किया जाता है। पंजरी बनाई जाती है, पंचामृत बना करके दीजिए, चरणामृत बना करके दीजिए, क्योंकि भगवान किसी महंगी वस्तु के अधीन नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदयम भक्ति उपहृतम अष्टामी प्रियतात्मना। पत्र पुष्प फल जल जो भी आप दोगे भगवान को स्वीकार होगा। सभी सनातनियों से मैं प्रार्थना करूंगा, मंदिरों में आप ये सूखी मेवाएं ऋतु फल लेकर के जाएं, और हमारे पुजारी, पुरोहित, अर्चक ये भी इस बात का ध्यान रखें और सभी को हिदायत दें। धर्मरक्षा संघ की ओर से सारे देश को शुभकामनाएं, और भविष्य में प्रसादन में कोई मिलावट ना हो इसका आप पालन करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।